वेलकम बैक टू वेब माइंड ट्रेडर्स। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। अपने आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लिक्विडिटी के बारे में। ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिक्विडिटी के रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है, बहुत सारी चीज़ों में उनको मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि लिक्विडिटी होती कहाँ पर है, लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई कैसे करना है और लिक्विडिटी के बेस पे अपना ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो सारी चीज़ों को आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि लिक्विडिटी क्या होती है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, मार्केट में चार्ट्स को देख के समझना कैसे है कि लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा है किस जगह पर। उसके बाद हम आखिरी में ये डिस्कस करेंगे कि लिक्विडिटी के बेस पे अपने ट्रेड्स को कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो बारी बारी से तीनों चीज़ों को आज हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। मेक श्योर कि वीडियो पूरा लास्ट तक देखना ताकि आपको लिक्विडिटी से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रह जाए। और हो सके तो यार अपनी नोटबुक साथ में लेके बैठना ताकि एक एक चीज़ आप नोट करते हुए चलो, ताकि बाद में आप कुछ भूलो मत। अगर कुछ भी आपको बाद में डाउट हो तो अपने नोटबुक में आप देख के अपने डाउट को आप क्लियर कर सको। और यार ये सब टॉपिक जो आज मैं आपसे डिस्कस कर जा रहा हूँ, जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि फ्री में आपको ये सब चीज़ें कोई नहीं सिखाता। इवन आजकल पेड कोर्स में भी लोग ज़्यादातर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस, यही सारी चीज़ें सिखाते हैं। ये सब टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट और इतना डेप्थ होता है ना कि पहले तो ज़्यादातर लोगों को ये सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं, और जिन्हें पता भी होता है ना वो फ्री में आपको बताते नहीं यार। ये सब चीज़ों को बताने के लिए ना इतना हैवी चार्जेज आपसे लेते हैं अपने पेड कोर्सेस में कि सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकते उसको। तो मैंने सोचा कि फ्री में आपको जो भी मुझे पता है यार, जो भी चीज़ें मेरे लिए वर्क करती हैं, जिस पे मेरी ज़्यादातर प्रैक्टिस हो रखी है, वो सब चीज़ें आपको बताऊं, सिखाऊं, ताकि आप भी अपने सेल्फ एंड पे ट्रेड्स प्लान कर पाओ और मार्केट को समझ पाओ कि एक्चुअली मार्केट में हो क्या रहा है। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम सीखेंगे कि लिक्विडिटी क्या होती है। ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं कि लिक्विडिटी होती क्या है। देखो, लिक्विडिटी ही मार्केट के लिए सब कुछ है। ऐसे समझो आप कि जैसे आपके पास कोई फोर व्हीलर या टू व्हीलर गाड़ी है, तो उसको आप चलाना अगर चाहोगे तो उसके लिए पेट्रोल या डीजल आपको चाहिए होगा। तो वो जो पेट्रोल या डीजल है वो एज ए लिक्विडिटी एक्ट कर रही है आपके गाड़ी में। अगर पेट्रोल या डीजल आपकी गाड़ी नहीं होगा तो आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। सेम उसी तरह से अगर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होगी तो मार्केट मूव नहीं करेगा, ना तो अप साइड ना तो डाउन साइड। तो मार्केट को चलाने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होता है। ऐसे समझो कि लिक्विडिटी मार्केट में एज ए फ्यूल एक्ट करती है। अगर फ्यूल नहीं होगा मार्केट में तो मार्केट मूवमेंट ही नहीं करेगा। अब लिक्विडिटी का मतलब ऐसे आप समझो स्टॉप लॉस ऑर्डर्स, एसएल ऑर्डर्स। किसके एसएल ऑर्डर्स? रिटेल ट्रेडर्स के। जो भी रिटेल ट्रेडर्स हैं उनके स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को लिक्विडिटी बोलते हैं। अब आप पूछोगे कि ऐसी दुश्मनी क्या है कि मार्केट को चलाने के लिए हमारे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स चाहिए होते हैं। तो देखो यार, जो भी बड़े प्लेयर्स हैं, क्योंकि मार्केट बड़े प्लेयर से चलता है, बड़े प्लेयर आई मीन टू से जिनके पास एक्सट्रीम लेवल पे फंड पड़ा हुआ है, जिनके पास बहुत हैवी क्वांटिटी में फंड पड़ा हुआ है। समझो आप कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हो गए, बड़ी बैंक्स हो गए, बड़े हेज फंड्स हो गए, इनके पास बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पैसा पड़ा हुआ है। तो इनको मार्केट को चलाने के लिए हमारे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब आपका डाउट ये हो सकता है कि हमसे उनको दुश्मनी क्या है कि हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर उनको चाहिए मार्केट को चलाने के लिए। तो देखो, उनको हमसे कोई दुश्मनी नहीं है, ये उनकी मजबूरी है कि हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर वो उठाएंगे तभी वो मार्केट को मूव करा पाएंगे, क्योंकि ऑर्डर मैचिंग के लिए उनको स्टॉप लॉस ऑर्डर उठाना जरूरी हो जाता है। मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि उनको हमारा एसएल ऑर्डर चाहिए, उसके बाद ही वो मार्केट को किसी भी डायरेक्शन में इम्पल्सिव मूवमेंट करा सकते हैं। सपोज दैट ये कोई जोन है या फिर कोई लेवल है जहाँ से सबको बाइंग करनी है। अब जितने भी बड़े हेज फंड्स, या फिर ऐसे आप समझो कि हेज फंड हो गए या बैंक हो गई या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन हो गए, एक्सट्रीम लेवल पे उनके पास फंड पड़ा हुआ है और उनको हैवी क्वांटिटी में यहाँ से बाइंग करनी है। उनको छोटी मोटी क्वांटिटी नहीं उठानी है, उनको हैवी क्वांटिटी में बाइंग करनी है। तो ऐसे आप समझो कि जब भी कोई सौदा होगा, जैसे अगर उनको खरीदना है तो कोई बेचने वाला भी होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि वो ऐसे ही खुद से ही खरीद लेंगे, खुद को बेच देंगे। उनको कोई ना कोई तो बेचने वाला चाहिए जिनसे वो खरीद सकें। अब इनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स और बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बाइंग करनी है। तो इतनी क्वांटिटी जब बेचने वाला कोई होगा तभी तो ये अपनी पोजीशन को एग्जीक्यूट करेंगे बाइंग साइड में।
तो ये करते क्या है कि लेट से मार्केट इस तरह से आ रहा है तो यहाँ पे कुछ इस तरह का पैटर्न्स ये बनाएंगे, या तो फिर कोई पिन बार कैंडल पैटर्न बनाएंगे। जो लोग आज तक पिन बार कैंडल पैटर्न्स और ये कैंडल स्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं, उनको लगेगा कि मार्केट में ये डबल बॉटम बन गया, अब यहाँ से बाइंग करनी चाहिए। वो वेट करेंगे कि ये नेकलाइन का ब्रेकआउट हो तो हम बाइंग करेंगे। तो ये जितने भी स्मार्ट मनी है जिनके पास एक्सट्रीम लेवल पे फंड पड़ा हुआ है, वो लोग क्या करेंगे कि स्नेक लाइन का हल्का सा ब्रेकआउट कराएंगे। इससे क्या होगा कि जो लोग चार्ट पैटर्न्स को फॉलो करते हैं वो अपनी यहाँ पे बाइंग की पोजीशन ऐड करेंगे, यहाँ से वो बाइंग करेंगे और अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लेस करेंगे, अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे वो अपने इस डबल बॉटम के नीचे, इधर कहीं अपना एसएल प्लेस करेंगे। अब उसके बाद कुछ लोग ऐसे होंगे जो वेट कर रहे होंगे कि अगर ये इतना अच्छा सपोर्ट है या इतना अच्छा जोन है तो इसका अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो हम शॉर्ट साइड में बैठेंगे, हम सेलिंग में जाएंगे। इसके बाद ये स्मार्ट मनी क्या करेंगे कि मार्केट को इस तरह से पहले नीचे लाएंगे, इनका स्टॉप लॉस ऑर्डर उठाएंगे। ठीक है, ये रिटेलर्स का जो अर्ली बायर्स हैं, जो चार्ट पैटर्न्स को देख के यहाँ पे बाइंग किए हैं, उनका स्टॉप लॉस ऑर्डर उठाएंगे। अब एक चीज़ आप समझो, आपने जब यहाँ से बाइंग करी तो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होगा? आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर एक सेल ऑर्डर होगा। आपने अगर बाइंग करी है तो अपना पोजीशन जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो आप यहाँ पे सेलर बन जाओगे, और उसके बाद मार्केट को ये इस तरह से लाएंगे ताकि फिर कुछ लोग जो वेट कर रहे थे कि ये ब्रेक डाउन हो जाए तो यहाँ से शॉर्ट साइड में बैठेंगे। अब कुछ लोग इधर भी सेलर आ गए, नए सेलर, फ्रेश सेलर एंट्री कर लिए कि यहाँ से मार्केट का ब्रेक डाउन हो गया इस लेवल का, अब हम शॉर्ट साइड में जाएंगे। अब इनको हैवी क्वांटिटी अपनी बाइंग में एग्जीक्यूट करनी थी, तो इनको अब दो सेलर्स मिल गए। ऐसे समझो आप कि कुछ जो लोग यहाँ से बाइंग किए थे उनका स्टॉप लॉस ऑर्डर वो सेलिंग में आ गया, एक सेलर ये मिल गए, और दूसरे वो रिटेल ट्रेडर्स थे जो वेट कर रहे थे कि इस लेवल का ब्रेक डाउन हो तो हम यहाँ से अपनी सेलिंग की एंट्री बनाएंगे। तो कुछ सेल ऑर्डर यहाँ से आ गए इनके पास। तो इस तरह से जब इतने सेल ऑर्डर मिलेंगे तब ये जाके अपनी बाइंग करेंगे, उसके बाद मार्केट बिल्कुल इस तरह से यहाँ से रॉकेट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब आप अच्छे से लिक्विडिटी को समझोगे कि लिक्विडिटी मार्केट में एक्चुअली है कहाँ पर। तो इस एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि लिक्विडिटी होती क्या है। लिक्विडिटी मतलब आप इतना समझो कि रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ऑर्डर, और ऐसा नहीं है कि स्मार्ट मनी को हमसे कोई दुश्मनी होती है, उनकी मजबूरी है क्योंकि उनके पास एक्सट्रीम लेवल पे फंड पड़ा हुआ है। उनकी जो भी पोजीशन बनती है वो $1,000,000, $1,000,000,000, $1,000,000,000 में पोजीशन बनती है। तो यदि पोजीशन को एग्जीक्यूट करने के लिए उनको हमारा लिक्विडिटी चाहिए ही चाहिए होता है। तो लिक्विडिटी आपको समझ में आ गई होगी कि लिक्विडिटी होती क्या है। अब हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं कि लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई कैसे करना है। क्योंकि ठीक है, आप समझ गए लिक्विडिटी क्या होती है, आप बोलोगे कि हाँ आप ये समझ में आ गया लिक्विडिटी क्या होती है, पर लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करें कैसे, कि लिक्विडिटी एक्चुअली में होती कहाँ कहाँ पर है मार्केट में, तभी तो आप उसके बेस पे अपना ट्रेड प्लान कर पाओगे। तो लिक्विडिटी को समझने के लिए जो सबसे पहला फैक्टर हमारे पास है वो आप ऐसे समझो कि मार्केट में जितने भी हायर टाइम फ्रेम होते हैं, सपोज दैट कोई वीकली टाइम फ्रेम हो गया, डेली टाइम फ्रेम पे, या फिर 12 आवर, 6 आवर, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे कोई जो मेजर स्विंग बनता है, मेजर स्विंग्स ऑफ द हायर टाइम फ्रेम, यानी हायर टाइम फ्रेम के कोई मेजर स्विंग्स हैं तो वहाँ पे लिक्विडिटी होती है। अब मेजर स्विंग क्या होते हैं? देखो मार्केट सपोज दैट इस तरह से जा रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे इसने एक ये मेजर स्विंग बनाई, ये क्या हुआ? ये मार्केट का मेजर स्विंग हुआ। तो जो भी हायर टाइम फ्रेम पे इस तरह के मेजर स्विंग आपको, चाहे अप साइड में चाहे डाउन साइड में, इस तरह से जो भी आपको मेजर स्विंग्स मिलेंगे इन पे लिक्विडिटी होती है। ठीक है, तो पहला फैक्टर लिक्विडिटी को समझने के लिए ये हो गया हमारा कि हायर टाइम फ्रेम के मेजर स्विंग्स पे लिक्विडिटी होती है। ठीक, ये पहला फैक्टर हो गया हमारा। अब चलते हैं हम दूसरे फैक्टर पे कि और लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे होती है। अब दूसरा फैक्टर हमारा लिक्विडिटी को समझने के लिए, सपोज दैट मार्केट इस तरह से आ रहा है, उसके बाद एक इस तरह का पैटर्न बनता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम इक्वल लोज। ठीक है, इक्वल लोज। अब जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स को फॉलो करते हैं वो सोचेंगे कि ये डबल बॉटम बन गया, यहाँ से बाइंग करनी है, जबकि एक्चुअली होता क्या है मार्केट में, इसको हल्का सा ब्रेकआउट दिखाएगा मार्केट, उसके बाद
इस तरह से आएगा, लिक्विडिटी लेने के बाद फिर उसके बाद अपनी रियल जर्नी तय करेगा मार्केट। तो इक्वल लोज इस पे होता है आपका लिक्विडिटी। ऐसा होता है कि वहाँ इस तरह के पैटर्न्स बनाए ही इसलिए जाते हैं मार्केट में ताकि यहाँ पे लिक्विडिटी आ सके। ये बड़े प्लेयर्स यहाँ पे लिक्विडिटी सेंटर बना रहे होते हैं इसलिए आपने खुद ये नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर ये जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं ये 80% 70% ऑफ द टाइम ये फेल होते हुए दिखते हैं, क्योंकि एक्चुअली मार्केट में बाइंग अभी यहाँ से आ नहीं रही है, ये लिक्विडिटी बन रही है। अभी जो भी स्मार्ट प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, वो यहाँ पे लिक्विडिटी सेंटर अभी बना रहे हैं इस तरह का पैटर्न बना के, ताकि लोग यहाँ पे पहले एंट्री करें, अपना स्टॉप लॉस इधर प्लेस करें, उसके बाद हम वो आपका एसएल ऑर्डर कलेक्ट करने के बाद फिर मार्केट को रियल डायरेक्शन में ले जाएंगे। तो ये समझो आप कि जहाँ भी इक्वल लोज होते हैं वहाँ पे लिक्विडिटी होती है मार्केट में। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है ये हम आखिरी में समझेंगे। ऐसा नहीं है कि अब सपोज दैट इस तरह से आपका इक्वल लोज बना है और मार्केट आए, लिक्विडिटी ले लिया तो अब तुरंत यहाँ से लॉन्ग साइड की एंट्री प्लान कर लो, ऐसा नहीं है। पहले मार्केट में हम वेट करते हैं कि हाँ अगर सच में लिक्विडिटी यहाँ से ली गई है और कोई स्मार्ट प्लेयर, कोई बड़ा प्लेयर यहाँ से बाइंग में इंटरेस्टेड है तो वो बाइंग करेगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ से इंपल्सिव मूव आना चाहिए। तो हम वेट करेंगे कि पहले इंपल्सिव मूव आ जाए, उसके बाद हम इधर कहीं से अपनी बाइंग प्लान करेंगे। ठीक है, तो बाइंग कैसे प्लान करनी है, सेलिंग कैसे प्लान करनी है, कुल मिला के अपना ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है वो हम आखिरी में डिस्कस करेंगे। तो अभी बस आप इतना समझते हुए चलो कि लिक्विडिटी होती कहाँ पर है, लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई कैसे करना है। ऐसा कभी मत करना कि सपोज दैट कोई भी लिक्विडिटी सेंटर है, मार्केट इस तरह से आया, लिक्विडिटी लिया, बस तुरंत आप यहाँ से बाइंग प्लान कर लो। पहले इंपल्सिव मूव आने दो, ये मार्केट को दिखाने दो कि हाँ सच में यहाँ से स्मार्ट प्लेयर इंटरेस्टेड है बाइंग करने में, उसके बाद आपको एंट्री लेना है। ऐसे समझो आप कि देखो सपोज दैट ये एक रिवर है, ठीक है, ये एक रिवर है, इसमें ये एक शार्क है। शार्क मतलब कौन? स्मार्ट मनी, जिसके पास एक्सट्रीम लेवल पे फंड पड़ा हुआ है। और ये कौन है? ये हम लोग हैं, रिटेल ट्रेडर्स, यानी छोटी छोटी फीस। अब जब तक आप इनके आगे चलने की कोशिश करोगे कि अभी तक मार्केट में कोई भी इंपल्सिव मूव किधर भी साइड आया नहीं, आप पहले ही अपनी एंट्री बनाने लग जाओगे, तो वेरी ऑब्वियस है कि ये शार्क आपको हंट करेगी। तो हमें क्या करना है? हमें इनको फॉलो करना है, ना कि इनके आगे आगे चलना है। पहले कुछ ऐसा नेचर इनको शो करने दो मार्केट में कि हाँ सच में कोई बाइंग या सेलिंग इंपल्सिव आया हुआ है, उसके बाद हम इनके पीछे फॉलो करेंगे। ऐसा कभी मत करो कि आप इनके आगे आगे चलने की कोशिश करो कि इन्होंने अभी मार्केट में कोई भी अपना इंटरेस्ट दिखाया नहीं, आप पहले ही बाइंग सेलिंग में एंट्री करने लग जाओ। तो आप जब तक इनके आगे चलोगे तब तक आप हंट होते रहोगे। तो ये आप समझो कि मार्केट में पहले स्मार्ट मनी को अपना इंटरेस्ट दिखाने दो कि हाँ सच में वो इंटरेस्टेड है किसी भी लेवल से बाइंग या सेलिंग के लिए, उसके बाद हमें एंट्री प्लान करनी है। पहला हमारा फैक्टर था मेजर स्विंग्स, मेजर स्विंग्स हायर टाइम फ्रेम का, उस पर लिक्विडिटी होती है। दूसरा फैक्टर था हमारा इक्वल लोज। इक्वल लोज ये देखने में बिल्कुल डबल बॉटम पैटर्न्स की तरह लगेगा, पर यहाँ पे आपको बाइंग नहीं करनी। और ऐसा भी नहीं है कि मार्केट अगर आया, इनकी लिक्विडिटी लिया तो तुरंत आप बाइंग कर लो, पहले इंपल्सिव मूव आने दो, उसके बाद हम बाइंग करेंगे। ठीक है, ये आपके 2 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ। अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं कि तीसरा क्या फैक्टर होता है मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ पे है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। बिल्कुल जैसे डबल बॉटम, ठीक है, या फिर इक्वल लोज आप कह सकते हो, उसी तरह सपोज दैट मार्केट इस तरह से आ रहा है और कुछ पैटर्न इस तरह से बनता है, इसको हम बोलते हैं इक्वल हाइज। इक्वल हाइज यहाँ पे होती है लिक्विडिटी। अगेन अब ये लिक्विडिटी यहाँ पे इस तरह के पैटर्न जानबूझ के बनाए जाते हैं ताकि लोग यहाँ पे सेलिंग में बैठें, और जो लोग यहाँ से शॉर्ट करेंगे वो अपना एसएल यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो जब अपना एसएल यहाँ पे प्लेस करेंगे तो यहाँ पे लिक्विडिटी इकट्ठी होगी धीरे धीरे। लिक्विडिटी को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये इस तरह के पैटर्न्स बनाए जाते हैं। उसके बाद मार्केट आएगा, ये लिक्विडिटी लेगा, देन अपनी रियल जर्नी तय करेगा कि मुझे मार्केट में किस तरफ का मूव आना है, उसके बाद डिसाइड होगा। तो आप इस तरह के पैटर्न्स को देख के मत अपनी एंट्री प्लान करो, और ना ही ऐसे लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद तुरंत अपनी एंट्री प्लान करो, पहले इंपल्सिव मूव आने दो। ठीक है, तो ये तीसरा हमारा फैक्टर है इक्वल हाइज, लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए कि इक्वल हाइज के ऊपर लिक्विडिटी होती है। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट जिससे हम लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई कर सकें
अगला कंसेप्ट है हमारा पीक रिजेक्शन। ठीक है, अब ये पीक रिजेक्शन होता कहाँ पर है? पीक रिजेक्शन ऐसे समझो आप कि सपोज दैट मार्केट इस तरह से आ रहा है और मेजर स्विंग लाइक दिस, और इस पे एक कैंडल ऐसे बनाएगा कि ये पिन बार कैंडल, यानी इतनी बड़ी सी विक और छोटी सी बॉडी, तो इस पे होती है आपकी लिक्विडिटी। इसको बोलते हैं पीक रिजेक्शन, यानी ऊपर से बिल्कुल पीक पर से रिजेक्ट हुई है ये कैंडल, तो यहाँ पे लिक्विडिटी होती है। अब इस पे क्या होगा कि मार्केट आएगा, इनकी लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद अपना रियल मूवमेंट मार्केट में शो करेगा। तो ये हो गया हमारा चौथा फैक्टर लिक्विडिटी को समझने के लिए। हाँ, इसमें एक चीज आप ध्यान देना कि ये पीक रिजेक्शन जब भी ऐसे बिल्कुल क्लीन स्विंग हो और उस पर इस तरह की कैंडल बनी हो तो उसको हम पीक रिजेक्शन बोलते हैं। ऐसा नहीं कि मार्केट बिल्कुल ऐसे साइडवेज है, यहाँ पे एक कैंडल इस तरह की बन गई है, तो इसको आप पीक रिजेक्शन नहीं बोलोगे कि मार्केट इस तरह से आएगा, इनकी लिक्विडिटी लेगा और ऊपर साइड निकल जाएगा। नहीं, ये कुछ भी नहीं है, इसको पीक रिजेक्शन आप नहीं बोल सकते। पीक रिजेक्शन तभी होगा जब भी मेजर कोई क्लीन स्विंग पे इस तरह की कैंडल बनी हो, चाहे अप साइड में चाहे डाउन साइड में। जब भी इस तरह की कैंडल आपकी किसी भी मेजर स्विंग पे बनेगा तब उसको हम पीक रिजेक्शन बोलते हैं। बिल्कुल ऐसे मार्केट एक रेंज में है और इस तरह की कैंडल बन जाए या फिर इस तरह की कैंडल बन जाए तो इसको आप पीक रिजेक्शन मत इंक्लूड करना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट लिक्विडिटी हमें कहाँ पे मिलेगी। अभी तक आपने जो जो मैंने आपको बताया, मेक श्योर कि आप नोट डाउन करना। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। पहला फैक्टर हमारा क्या होता है? मेजर स्विंग्स पे हायर टाइम फ्रेम के। ऐसा नहीं कि 1 मिनट 2 मिनट का कोई मेजर स्विंग, हाँ उस पर भी होती है लिक्विडिटी, पर उस लिक्विडिटी को लेने के बाद बहुत ज़्यादा इम्पल्स मूव कुछ आ जाएगा ऐसा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, रेयर सिनारियो में कभी कभी हो जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन ज़्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ केस में होता है कि मेजर स्विंग्स हायर टाइम फ्रेम पे। दूसरा हमारा इक्वल लोज एंड इक्वल हाइज। ठीक है, तीसरा हमारा क्या था? पीक रिजेक्शन। ठीक है, अभी तक हमने ये इतने कॉन्सेप्ट सीखे कि लिक्विडिटी यहाँ पर रहती है। अब नेक्स्ट हम समझते हैं लिक्विडिटी कहाँ पे होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ध्यान से समझना और मेक श्योर नोट ज़रूर करते रहना। आप पूरी चीज़ें ना नोट करो, मेन टॉपिक नोट कर लो कि कहाँ कहाँ पे लिक्विडिटी होती है, ताकि एक बार आपको ये चीज़ दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं लिक्विडिटी कहाँ पे होती है। देखो, नेक्स्ट लिक्विडिटी जो हमारी होती है उसको हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ठीक, अब ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्या होती है? ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, सपोज दैट मार्केट इस तरह से हायर हाइज हायर लोज हायर हाइज हायर लोज लगाते हुए जा रहा है, तो आप बहुत क्लीन यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर पाओगे। तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे लिक्विडिटी होती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, सपोज दैट जो भी लोग प्राइस अप ट्रेंड में है तो जो भी लोग यहाँ से बाइंग किए होंगे, जब इस तरह से मेजर स्विंग नीचे का बना के जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इधर आया होगा तो वो लोग क्या करेंगे? अपना स्टॉप लॉस इधर से इधर प्लेस कर लेंगे। ठीक है, यानी ट्रेल करेंगे। उसके बाद फिर से जब मेजर लो बना के एक मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया होगा तो इन्होंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस कर दिया, जो भी लोग इधर से बाइंग किए हैं। इसी तरह से जब जब मेजर स्विंग नीचे का बन के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, लोग अपना स्टॉप लॉस इस तरह से ट्रेल करते गए। तो इस वजह से इस ट्रेंड लाइन के नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी होती है। इवेंचुअली होता क्या है, एक टाइम आएगा मार्केट इस तरह से, आपने नोटिस किया होगा कई बार होता होगा कि इस तरह से ट्रेंड लाइन है, जो लोग ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेडिंग करते हैं वो सोचेंगे कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आ गया है, अब यहाँ से हम शॉर्ट साइड जाएं। जबकि मार्केट में होगा क्या कि इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी ग्रैब करके ऑल ऑफ सडन मार्केट इस तरह से फिर से रिकवर कर लेगा। तो ये लिक्विडिटी आप बहुत ध्यान से समझना कि जब भी कोई अच्छी ट्रेंड लाइन आपको प्लॉट करने को मिले, जहाँ भी क्लीन ट्रेंड लाइन आप प्लॉट कर पाओ। ऐसा नहीं है कि मार्केट में कुछ भी इस तरह का है, आप ऐसे ट्रेंड लाइन मिला दिए, आप ऐसे ट्रेंड लाइन मिला दिए, ऐसे नहीं। जब भी क्लीन ट्रेंड लाइन आप जहाँ पे प्लॉट कर पाओ उसके नीचे लिक्विडिटी होती है। ठीक है, जहाँ पे भी प्राइस इस तरह से बिल्कुल क्लीन हायर हाइज बनाते हुए जाएगा, आप ऐसे बिल्कुल ट्रेंड लाइन प्लॉट कर पाओगे, इसके नीचे लिक्विडिटी होती है। अब बहुत लोगों का डाउट ये हो सकता है कि इसके नीचे लिक्विडिटी होती है तो एक ट्रेंड लाइन ये भी है, क्या इसके ऊपर लिक्विडिटी नहीं होती होगी? देखो, इसके ऊपर लिक्विडिटी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जब प्राइस ऊपर से नीचे आया, ठीक है, नीचे आया तो इसने अपना प्रीवियस लो नहीं ब्रेक किया,
यानी इनका स्टॉप लॉस अभी तक नहीं कलेक्ट किया, लेकिन प्राइस ने जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया तो सपोज दैट पहली चीज़ तो प्राइस अप ट्रेंड में है तो जल्दी कोई सेलिंग करेगा नहीं, पर कुछ लोग होंगे उसके बावजूद भी कि जो इस पुल बैक में, ये इसको करेक्शन बोलते हैं हम, ये इम्पल्स मूव नहीं है। इम्पल्स मूव ये है, ये तो ये करेक्शन है, इस मूव का ये रिट्रेसमेंट है। तो जो लोग इस रिट्रेसमेंट में शॉर्ट साइड की प्लानिंग किए होंगे वो अपना एसएल स्विंग के ऊपर रखे होंगे। मार्केट जब अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया होगा तो इनका एसएल इधर कलेक्ट हो गया, तो इधर अब लिक्विडिटी बची नहीं। फिर से जब मार्केट ने पुल बैक लिया, करेक्शन दिया, इधर से जो लोग शॉर्टिंग किए होंगे वो अपना स्टॉप लॉस इसके ऊपर प्लेस किए होंगे। अगेन मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, इनकी लिक्विडिटी कलेक्ट। तो इस तरह से जितनी बार भी जब प्राइस अप ट्रेंड में रहती है तो उसके ऊपर वाले ट्रेंड लाइन और ये ट्रेंड लाइन प्लॉट करना भी गलत है, ठीक है। जब भी प्राइस अप ट्रेंड में रहता है तो आपको ट्रेंड लाइन नीचे से प्लॉट करनी है, जब भी प्राइस डाउन ट्रेंड में रहता है तब आपको ट्रेंड लाइन ऊपर से प्लॉट करनी है, क्योंकि तब इसके ऊपर लिक्विडिटी होती है। वो मैं अभी आगे आपको समझाता हूँ कि डाउन ट्रेंड में किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो ये डाउट आप मत रखना कि इसके इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी लिक्विडिटी होगी, क्योंकि प्राइस मार्केट जितनी बार यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगा उतनी बार इनकी लिक्विडिटी कलेक्ट हो जाएगी। हाँ, जितनी बार प्राइस नीचे आ रहा है तो नीचे का एक भी लो प्राइस ब्रेक नहीं कर रहा है, तो ये अपना एसएल इधर से इधर, इधर से इधर, यहाँ से यहाँ ऐसे शिफ्ट करते हुए ट्रेल करते हुए जाएंगे। तो नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी इकट्ठी हो जाती है, पर ऊपर की लिक्विडिटी हर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में मार्केट कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूजन मत रखना कि ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर भी लिक्विडिटी हो सकती है। अब नेक्स्ट हम समझते हैं डाउन ट्रेंड में। सपोज दैट प्राइस ऐसे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनाते हुए आ रहा है, ठीक है। तो जो ऊपर से आप ट्रेंड लाइन प्लॉट कर पाओगे, बहुत क्लीन ट्रेंड लाइन जो आप प्लॉट कर पाओगे, उसके ऊपर लिक्विडिटी होगी। कॉन्सेप्ट सेम है। क्यों इसके ऊपर लिक्विडिटी होगी? क्योंकि जो लोग यहाँ से शॉर्टिंग किए होंगे, प्राइस जब भी अपना एक नीचे का मेजर स्विंग बनाया तो लोग अपना एसएल इस तरह से ट्रेल करते हुए गए। एक भी बार प्राइस ने किसी भी लोअर हाइस को ब्रेक नहीं किया अभी तक, तो यहाँ पे लिक्विडिटी कलेक्ट हो गई। पर यहाँ पे फिर से उसी तरह, यहाँ पे कंफ्यूजन मत रखना कि इसके नीचे भी लिक्विडिटी होगी, क्योंकि डाउन ट्रेंड में जब भी प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, इनकी लिक्विडिटी इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में हंट हो गई, इनकी लिक्विडिटी इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में हंट हो गई। इम्पल्स मूव डाउन ट्रेंड में इम्पल्स मूव ये वाला है, ठीक है। ये जो ऊपर साइड रिट्रेसमेंट हो रहा है ये सिर्फ एक पुल बैक है, करेक्शन है। इस वाले ट्रेंड का ये करेक्शन है। अगेन ट्रेंड ये है, रियल ट्रेंड ये है। तो ज़्यादातर लोग वैसे भी शॉर्टिंग में जब भी बैठेंगे इधर से बैठेंगे, पर जो लोग इधर से बाइंग किए होंगे, ये अपनी लिक्विडिटी अगर इधर अपना स्टॉप लॉस इधर प्लेस किए होंगे, तो मार्केट जब नेक्स्ट अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगा तो इनका स्टॉप लॉस ऑर्डर हंट हो जाएगा। तो ठीक है, एक चीज़ जरूर ध्यान में रखना कि जब भी प्राइस अप ट्रेंड में होगा तो नीचे वाली ट्रेंड लाइन के नीचे लिक्विडिटी होती है, और जब भी प्राइस डाउन ट्रेंड में होगा तो ये जो अपर ट्रेंड लाइन होती है इसके ऊपर लिक्विडिटी होती है। मार्केट आएगा, इसकी लिक्विडिटी कलेक्ट करेगा, देन अपना रियल मूव दिखाएगा, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी को समझने का हमारा कुछ फैक्टर था। होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट अगर होगा या कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट में आप कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा कि अपने नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर करूँ। अब नेक्स्ट जो हमारा लिक्विडिटी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको हम थोड़ा सा अब डिस्कस कर लेते हैं। देखो, लिक्विडिटी टू टाइप की होती है, टू टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है। पहली लिक्विडिटी क्या होती है? BSL यानी बाई साइड लिक्विडिटी। दूसरी लिक्विडिटी हमारी होती है SSL यानी सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। ये दो चीज़ें होती हैं। अभी ये होती क्या है ये भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में भी, कि BSL क्या होता है, SSL क्या होता है। सपोज दैट इस तरह से मार्केट आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी ऐसे डबल टॉप या ट्रिपल टॉप कुछ भी ऐसा पैटर्न बनता है, तो लोग यहाँ पे, मार्केट का मतलब ये है कि यहाँ लिक्विडिटी अब इकट्ठा कर रहा है मार्केट। ऐसा नहीं कि मार्केट नीचे जाने वाला है यहाँ से। इस तरह के पैटर्न जब भी बनते हैं आपको कॉशस होना है कि यहाँ पे लिक्विडिटी इकट्ठी हो रही है। अब जो लोग चार्ट पैटर्न्स को फॉलो करते हैं वो जाहिर सी बात है इसके नेक लाइन के ब्रेकडाउन पे वो अपनी इधर से शॉर्टिंग का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे।
तो अब मार्केट क्या करेगा, हल्का सा ये नेकलाइन ब्रेक करेगा। जो लोग इधर से शॉर्ट करेंगे वो अपना स्टॉप लॉस इसके ऊपर प्लेस करेंगे। तो ये थे क्या, ये थे सेलर। क्या है ये सेलर हैं और अपना स्टॉप लॉस इधर प्लेस करेंगे ये। अब जो भी स्मार्ट मनी है जिनके पास एक्सट्रीम लेवल पे फंड पड़ा हुआ है उनको भी यहाँ से शॉर्ट करना है। तो अब उनको मिलियंस ऑफ डॉलर, बिलियन ऑफ डॉलर में उनको अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो उनको अगर यहाँ पे बेचना है तो कोई खरीदने वाला चाहिए। अब इतने ज़्यादा बायर यहाँ पे मिलेंगे कैसे, इसलिए मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी सेंटर बनाता है कि जो लोग यहाँ से शॉर्ट किए हैं वो अपना स्टॉप लॉस जब इधर प्लेस करेंगे तो इनका एसएल ऑर्डर होगा एक बाई ऑर्डर। ये आप समझो, यहाँ पे इन्होंने सेल किया, ये थे सेलर, पर इनका स्टॉप लॉस होगा बाई ऑर्डर। मार्केट जब इस तरह से आएगा, इनकी लिक्विडिटी लेगा, तो ये सेलर क्या बन जाएंगे, ये सेलर बन जाएंगे बायर। ठीक है, ये सेलर बायर बन गए और जब इन्होंने खरीदा तब स्मार्ट मनी अपना हैवी क्वांटिटी में अपना माल यहाँ पे बेचा। तो ये थे तो सेलर लेकिन बन गए नेट बायर। तो जब ये वाली लिक्विडिटी ली जाती है तो इसको बोलते हैं BSL यानी बाई साइड लिक्विडिटी। जो सेलर मजबूरी में बायर बन जाते हैं उनको उस वाली लिक्विडिटी को बोला जाता है BSL। ठीक है, अब इसी तरह से SSL हम समझ लेते हैं। SSL क्या होता है। अब सपोज दैट मार्केट इस तरह से आ रहा है, अब यहाँ पे कोई इस तरह का पैटर्न बनाया, इसको हम बोलते हैं इक्वल लोज। ठीक है, अब जो लोग चार्ट पैटर्न्स पे ट्रेडिंग करते हैं वो वेट कर रहे होंगे कि ये ब्रेकआउट आएगा तो हम अपना बाइंग साइड में ट्रेड प्लान करेंगे। अब स्मार्ट मनी को भी यहाँ से बाइंग करनी है, तो अब उनको हैवी क्वांटिटी में जब बाइंग करनी है तो उतना कोई बेचने वाला भी चाहिए। अब इन्होंने यहाँ पे बाइंग किया, यानी क्या है, ये रिटेल ट्रेडर्स क्या थे, ये थे बायर्स। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बाइंग की, ये बायर्स थे और अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाया, इस स्विंग के नीचे यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाया। अब मार्केट जब आया और इनकी लिक्विडिटी लिया तो इनका स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या था, इनका स्टॉप लॉस ऑर्डर था एक सेल ऑर्डर। क्योंकि यहाँ इन्होंने जब बाइंग करी थी तो ये इनका ट्रेड जब भी एग्जिट होगा, चाहे अपने टारगेट पे चाहे अपने स्टॉप लॉस पे, जब भी एग्जिट होगा तो इनका एग्जिट ट्रेड जो होगा, एग्जिट ऑर्डर जो होगा वो बाई ऑर्डर होगा, सॉरी वो सेल ऑर्डर होगा। क्योंकि यहाँ पे ये बाई किए हैं, अपना जब पोजीशन एग्जिट करेंगे तो ये सेलर बन जाएंगे। ठीक है, तो मार्केट में जब यहाँ से स्मार्ट मनी को भी बाइंग करनी है तो ये थोड़ा सा ब्रेकआउट दिखा के आएंगे, इनकी लिक्विडिटी लेंगे, यानी इनका जो स्मार्ट मनी थे, जो एक्सट्रीम फंड वाले थे, इनका ऑर्डर अब यहाँ पे मैच होगा, यानी इनको भी बाइंग करनी थी। ठीक है, इनको भी बाइंग करनी थी। तो जब इनको खरीदना है तो बेचने वाला कौन है, अब जो लोग यहाँ खरीदे थे ये मजबूरी में अब इधर बेचने वाले बन गए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं SSL यानी सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है, ऐसे आप समझो कि जब भी कोई बायर उसका SL हिट होता है वो सेलर बन जाता है, तो इसको बोलते हैं SSL। और जब भी कोई सेलर उसका जब SL हिट होता है तो वो बन जाता है बायर, इसको बोलते हैं BSL। ठीक है, ये SSL और BSL का कुछ कॉन्सेप्ट था, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो आपको क्या क्या क्लियर हो गया। पहला तो आपको क्लियर हो गया लिक्विडिटी क्या होती है। ठीक है, मोटा मोटा बस इतना दिमाग में रखो कि लिक्विडिटी का मतलब होता है SL ऑर्डर, और किसका SL ऑर्डर, रिटेल ट्रेडर्स के। ठीक, दूसरा हमने ये डिस्कस किया कि लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई कैसे करना है। ठीक, वो मैं रिवाइज करा देता हूँ फिर से आपको एक बार। पहला मेजर स्विंग्स हायर टाइम फ्रेम का, दूसरा इक्वल हाइज इक्वल लोज, तीसरा पीक रिजेक्शन, चौथा ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ये 4 तरह से हम लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी सेंटर किस किस जगह पर है। ठीक है, तीसरी चीज़ हमने डिस्कस कर ली कि BSL क्या होता है, SSL क्या होता है। अब फाइनली हम चलते हैं कि हमको ट्रेड कैसे प्लान करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आदमी सीखता क्यों है, ट्रेड प्लान करने के लिए। तो फाइनल मेन मुद्दा तो वही है कि ये सब चीज़ें आप बोलोगे कि बता दिए, पर इनका करूँ क्या मैं जान के। आपको तो ये मेन चीज़ जानना है कि ये कॉन्सेप्ट के बेस पे ट्रेड कैसे प्लान करना है। तो देखो आपका जो भी एंट्री मॉडल होगा, ट्रेड ऐसे आपको प्लान करना है। सपोज दैट मार्केट इस तरह से इक्वल हाइज बनाया,
अब आपको जब भी ट्रेड प्लान करना है, पहले आप वेट करो, मार्केट जब आएगा इनकी लिक्विडिटी लेगा। अब ऐसा नहीं कि लिक्विडिटी ले लिया तो उसके बाद आपने तुरंत यहाँ से शॉर्ट प्लान कर दिया, नहीं। अब वेट करो आपकी जो भी स्मार्ट मनी है वो अपना इंटरेस्ट दिखाएं कि हाँ सच में उनको सेलिंग साइड में आना है। तो पहला जो इम्पल्सिव मूव होगा वो पहले स्मार्ट प्लेयर को करने दो। आप आगे आगे मत घुसो, बड़ा प्लेयर पहले खेलेगा, छोटा प्लेयर बाद में खेलेगा, ठीक है। अभी मैंने बताया आपको रिवर वाला ना, कि आप शार्क के आगे आगे अगर घुसोगे तो ये हंट करेगा आपको, आपको फॉलो करना है, इसके पीछे चलना है। तो पीछे कैसे चलना है, जब भी ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, मार्केट में इम्पल्सिव मूव आया, अब आपका जो भी एंट्री मॉडल हो, जैसे मैं तो एसएमसी पे ट्रेड प्लान करता हूँ अपना, तो मैं यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करता हूँ। जब भी मुझे ऐसा कोई क्लीन एफवीजी या ओबी मिलता है इधर, तो अगेन जब मार्केट आएगा इस पर टैप करेगा तब हमारी एंट्री यहाँ प्लान होगी। इस एफवीजी या ओबी से हमारी एंट्री प्लान होगी। ये स्विंग हाई के ऊपर हमारा एसएल होगा और 1:1 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट हमारा होगा ये नेक्स्ट लिक्विडिटी सेंटर, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप भी इसी पे ट्रेड प्लान करो, आपका जो भी एंट्री मॉडल हो, जैसे भी आप ट्रेड प्लान करते हो, बट आपको वेट करना है कि इस तरह का अगर स्विंग बना, इनकी लिक्विडिटी ली गई, तो आप तुरंत मत प्लान करो, पहले एक इम्पल्सिव मूव आने दो। बड़े प्लेयर को पहले ये दिखाने दो कि हाँ वो इंटरेस्टेड है यहाँ से शॉर्ट करने में। उसके बाद आपका इधर जो भी आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा, यानी POI, ठीक है, क्योंकि मैं एक एसएमसी ट्रेडर हूँ तो मैं ज़्यादातर एसएमसी पे काम करता हूँ। तो मेरा जो एंट्री मॉडल रहता है यही रहता है कि इधर से मैं एफवीजी या फिर ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करता हूँ, जो क्लीन रहे, ऐसा नहीं जो कन्विक्टेड हो, ऐसा नहीं कि कोई भी एफवीजी या कोई भी ओबी मिल गया तो मैं एंट्री प्लान करूँगा। जो बिल्कुल कन्विक्टेड एफवीजी, ज़्यादातर मेरी प्राइम स्ट्रेटजी देखो यार एफवीजी पे डिराइव करती है, फेयर वैल्यू गैप पे, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप। तो अगर यहाँ पे मुझे कोई बिल्कुल क्लीन एफवीजी मिल जाती है तो ये मेरी वन टैप एंट्री होती है। मैं लिमिट ऑर्डर भी प्लेस करके रखता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ पे आएगा तो यहाँ से मैं शॉर्टिंग में बैठूंगा और यहाँ पे अपना एसएल लगाऊंगा, ठीक है। तो जब भी लिक्विडिटी स्वीप हो उसके बाद मार्केट में इम्पल्सिव मूव आने दो, फिर आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करो। कहने का मेरे कुल मतलब इतना है कि आप पहले अर्ली बायर या अर्ली सेलर मत बनो, ठीक। क्योंकि मार्केट चलता है स्मार्ट मनी से, स्मार्ट पैसों से, जिनके पास मोटा पैसा है। तो पहले उनको अपना इंटरेस्ट कहीं भी दिखाने दो, किसी भी डायरेक्शन में, कि ऊपर साइड या नीचे साइड। ऐसा मत करो कि कोई इम्पल्सिव मूव आया नहीं, आप पहले इधर से बाइंग सेलिंग प्लान करने लग गए। तो पहले इनको इम्पल्सिव मूव दिखाने दो। अगर सच में ये स्मार्ट मनी यहाँ पे इंटरेस्टेड है बाइंग या सेलिंग में, तो यहाँ पे जरूर इम्बैलेंस क्रिएट होगा। उसी इम्बैलेंस को हम बोलते हैं एफवीजी या फिर ओबी, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो अगेन हम अपनी एंट्री इधर से प्लान करेंगे और शॉर्ट साइज में उसी तरह से जब इम्पल्सिव मूव आ जाएगा तो यहाँ पे हमारी एफवीजी या ओबी बनेगी, इधर से हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे। तो आई होप कि ये आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थोड़ा जल्दी में समझा दिया मुझे पता है, लेकिन ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो आप मैसेज करना, वो सॉरी कमेंट करना, मैं आपको कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में सारा चीज़ क्लियर कर दूँ। अगर आपको एफवीजी या फिर ओबी या फिर एसएमसी के किसी भी कॉन्सेप्ट पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना, क्योंकि हमारा एंट्री मॉडल देखो एफवीजी है और बहुत अच्छे से, बहुत ब्यूटीफुली वर्क करता है मार्केट में। तो आपको भी अगर चाहिए एसएमसी के रिगार्डिंग ये सारी चीज़ों के बारे में मैं वीडियो बनाऊँ तो आप बताना, मेरे को कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो ट्राई करूँगा इस पे लाऊं। और ये सब कंसेप्ट यार देखो, मैं सच में बताऊँ ना, आप कहीं भी पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लेना, इतना डीप कंसेप्ट आपको कोई नहीं बताता यार। आपको इवन जो पेड कोर्स भी आप लोगे ना, उसमें आपको यही सब सिखाया जाएगा, कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, ठीक है, आपको यही सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी अभी तक पेड कोर्स में भी। ये इतनी डीप कॉन्सेप्ट आपको फ्री में कोई नहीं बताता। तो यार ट्राई करना कि आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि देखो ट्रेडिंग ना समथिंग लाइक प्रैक्टिकल नॉलेज। आप ये सब थियोरेटिकल नॉलेज आप कितना भी सुन लो, देख लो, पर इवेंचुअली जो वर्क करेगा आपके लिए ना, वो आपकी प्रैक्टिस वर्क करेगा मार्केट में। तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो को पूरा देखो, समझो अच्छे से, और उसके बाद प्रैक्टिस करो मार्केट में। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ज़्यादा आप बिल्कुल क्लियर होते जाओगे एक एक चीज़ को लेके। तो प्रैक्टिस जरूर करना, सारी चीज़ों को सीखना समझना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।